Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, this is lesson number 6, The Man Who Was a Hospital, and it is written by Jerome K. Jerome. We are going to study this essay today. As this is first part of this lecture, so it is introductory in nature, in which I shall discuss with you all the main introductory elements, all the main elements that have been described in this essay. So आज का जो द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल का पहला पार्ट है हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरी में क्या बताया गया। जेरोम एक ह्यूमरिस्ट राइटर है, तो ये एक मज़ाह पसंद राइटर है, मज़ाह लिखता है लिटरेचर के अंदर। और जो मज़ाह लिखते हैं वो अक्सर मुआशरे में बुराइयों को लेकर आते हैं सामने। तो बुराइयों को जब ये इस तरह से पेश करते हैं कि लोग हंसते हैं और उन बुराइयों को मजाक उड़ाते हैं, और एट द सेम टाइम इसमें एक इस्लाह का पहलू भी होता है। तो जिसके अंदर वो बुराई होती है वो खुद ही उसको करेक्ट कर लेता है, अपने आप को करेक्ट कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती। तो जेरोम एक ह्यूमरिस्ट राइटर है, ह्यूमर लिखता है, मज़ाह लिखता है, बिल्कुल आम सी मुआशरे की छोटी छोटी सी इवल्स होती हैं, बुराइयां होती हैं या कन्फ्यूजन्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको लेकर डिस्कस करते हैं। और यहाँ आज इस ऐसे के अंदर उसने आई का वर्ड यूज़ किया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, मतलब कि उसने अपने बिहाफ पे ह्यूमर पैदा किया है, इसके अंदर अपना मजाक उड़ाया है। और हम इसको पढ़ते हैं और हम जेरोम के ऊपर हंसते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें बहुत बड़ा मैसेज इस ऐसे के अंदर मिलता है, और वो ये है, डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। तो जिन चीज़ों को आप समझ नहीं सकते, आप उन चीज़ों से अपने दिमाग को ना भरें, अपने दिमाग को उन चीज़ों से परेशान ना करें जो आपकी समझ से बाहर है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक फ़ील्ड के लिए चुना है, एक मखसूस फ़ील्ड के लिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान को हर फील्ड के लिए नहीं चुना। तो जो आपकी फ़ील्ड नहीं है आप उसमें ना जाएं। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो जैसे स्टार्ट हो रहा है, उसमें राइटर कहता है कि मैं म्यूज़ियम में गया, अजायब घर में, वहाँ पर मुख्तलिफ़ डिजीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी, बुक्स पढ़ी हुई थी बीमारियों के बारे में। तो मैंने वो पढ़नी शुरू की, और जो वजह बनी थी वहाँ जाने की वो है जिगर की बीमारी। हुआ ये था कि उसने जिगर की जो मेडिसिन है जिगर को ठीक करने के लिए, उसका सर्कुलर इश्तिहार पढ़ लिया। तो फिर वहाँ म्यूज़ियम में वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उस म्यूज़ियम में जो बुक्स पढ़ी हुई थी जिसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का ज़िक्र किया हुआ था, और बीमारियों की अलामात सिम्टम्स लिखी हुई थी, और उनका ट्रीटमेंट लिखा हुआ था, तो और कंडीशंस लिखी हुई थी। तो ये जो भी पढ़ता गया राइटर, उसको लगा कि हर एक बीमारी मेरे अंदर है। और वो वाज़े कहते हैं कि जब मैं गया तो मैं एक तंदुरुस्त मैन की शक्ल में गया, और जब मैं वहाँ से निकला तो मैं एक बहुत बीमार आदमी की सूरत में रेंगता हुआ बाहर आया। तो असल में उसको बीमारी कोई नहीं थी, वो साइकोलॉजिकली उसने अपने ऊपर ये सारी डिजीज़ तारी कर ली थी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राइटर का जो फ्रेंड है, डॉक्टर है, उसका किरदार भी इस कहानी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये देखें, आंसर दीज क्वेश्चंस। तो मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आप मेरे लेक्चर सुने, एक तो अपनी टेक्स्ट बुक सामने खोल के बैठा करें, और दूसरा जब भी आप कोई ऐसे पढ़ने लगती हैं, सबसे पहले उसके क्वेश्चन ज़रूर देख लिया करें, ताकि क्वेश्चन के ज़रिए से आपका माइंड एक्टिव हो जाता है। और फिर जब आप ऐसे पढ़ती हैं तो आप उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स की तरफ एक्टिवली
आप अटेंशन पे करते हैं। पहला सवाल देखिए, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट, किस तरह जेरोम को शक हुआ दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर ख़राब है। व्हाट वर द डिजीज़ ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्रॉम, कौन सी बीमारियां थीं जिनके बारे में उसने सोचा कि वो उनमें सफ़र है, मुब्तला है। फ्रॉम ऑन रीडिंग अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो डिजीज़ के इलाज, बीमारियों के इलाज के ऊपर एक किताब पढ़कर उसे क्या महसूस हुआ कि उसके अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो ये पहला पैराग्राफ जो इसमें दिया हुआ है उसी में इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड है, व्हाट वाज द डिजीज़ हिज डिस्कवरी डिडंट हैव। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कौन सी बीमारी है जो उसको महसूस हुआ उसके अंदर नहीं है। इसका आंसर भी हमें ऐसे पढ़ने में पता चलेगा। नंबर 3, वाज ए प्लेस टू फाइंड इट डिडंट हैव इट, क्या उसे ये जानकर खुशी हुई कि ये बीमारी उसमें नहीं है। तो हम ये देखेंगे, हम उसका रिएक्शन देखेंगे कि जब उसको पता चला कि उसके अंदर एक बीमारी नहीं है तो क्या वो खुश हुआ या फिर उसका कोई और एक्सप्रेशन था। व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन, तो उसका पहला रद्द-ए-अमल उस बीमारी के बारे में क्या था। वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, एक्विजिशन का मतलब होता है लर्निंग, एजुकेशन लेना, सीखना। तो वो एक मेडिकल क्लास के लिए एक्विजिशन क्यों होगा, लर्निंग का बायस क्यों होगा, ये सवाल, इसका आंसर भी इसी के अंदर है। और ये डायरेक्ट, ये देखिए जो इस ऐसे का टाइटल है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, तो वो लर्निंग मेडिकल क्लास की एक्विजिशन कहाँ होती है, हॉस्पिटल के अंदर। तो ये आदमी, ये राइटर अपने आप को क्या समझ रहा है, हॉस्पिटल, और इसलिए वो कहता है कि वो मेडिकल क्लास के लिए एक एक्विजिशन होगा, लर्निंग होगा। डिस्क्राइब हिज विजिट टू मेडिकल स्टोर पर जब वो दवाई लेने के लिए गया तो उसका जो विज़िट था उसके बारे में बताएं। ही थॉट ही वाज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम, वाई, उसने सोचा डॉक्टर के पास जाकर वो डॉक्टर को फ़ायदा पहुंचाएगा, क्यों। व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर ने उसे क्या नुस्खा दिया, क्या प्रेस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट के पास उसका जो विज़िट है उसको बयान करें, यानी कि मेडिकल स्टोर में। What is the significance of the doctor's advice? Don't stuff your head with the things you don't understand. तो डॉक्टर ने जो उसको एडवाइस दी है, नसीहत दी है, उसकी सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस क्या है और एडवाइस क्या है, डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, जिन चीज़ों को आप समझ नहीं सकते उन चीज़ों से आप अपना दिमाग ना भरें, उन चीज़ों की तरफ ना जाएं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए हैं और पहला पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी ताकि आपको इसका आइडिया हो सके। इट वाज माय लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर, ये मेरा जिगर था जो ख़राब हो गया, लीवर। आई न्यू इट वाज माय लीवर दैट वाज आउट ऑफ ऑर्डर बिकॉज आई हैड जस्ट बीन रीडिंग पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर। अच्छा, उसे कैसे पता चला उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर था। उसने कहा कि मुझे पता था मेरा लीवर ही आउट ऑफ ऑर्डर है, ख़राब है, क्योंकि अभी अभी मैंने एक पेटेंट लीवर पिल सर्कुलर पढ़ा है। सर्कुलर होता है इश्तिहार, पिल होता है गोली, तो जिगर को ठीक करने वाली जो गोली होती है उसका इश्तिहार उसने पढ़ा था। इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, जिसके अंदर बहुत सारी अलामात लिखी हुई थी जिसको पढ़ने से कोई भी बता सकता है कि कब उसका लीवर आउट ऑफ ऑर्डर है। ये देखिए सिम्टम, अलामात। तो ये जो हॉस्पिटल इसका टाइटल है और इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो जो हॉस्पिटल में यूज़ होती है, जैसे सिम्टम्स, अलामात, डिज़ीज़, बीमारी, और पिल है सर्कुलर, लीवर पिल सर्कुलर है। तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल से रिलेटेड है। आप पढ़ें, इसको याद करें, मीनिंग ज़रूर याद किया करें। आई हैड दैम ऑल, मेरे अंदर वो सब बीमारियाँ थीं, मेरे अंदर वो सब अलामात थी, सिम्टम्स थे। तो देखें, जो डॉक्टर होता है वो 5 साल तालीम हासिल करता है, फिर 1 साल वो प्रैक्टिस करता है, हाउस जॉब करता है, फिर जाके उसे समझ आना शुरू होता है कि कौन सी अलामात हैं जो कि किसी इंसान में होती हैं किसी बीमारी को शो करने के लिए। तो इसमें जो उसने पढ़ा है, और क्योंकि वो एक मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है तो वो मिसलीड भी कर सकता है, गलत अंडरस्टैंड भी कर सकता है।
It is a most extraordinary thing, but I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. तो इट इज़ अ मोस्ट एक्सट्राऑर्डिनरी थिंग, ये बहुत ज़्यादा गैर मामूली बात थी, लेकिन यही बात थी कि जब इश्तिहार पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर आए बगैर ना रह सका कि मुझे वो बीमारी है इन इट्स मोस्ट विरुलेंट फॉर्म, अपनी सबसे ज़्यादा शदीद शक्ल में. The diagnosis seems in every case to correspond exactly with all the sensations that I have ever felt. Diagnosis, तशख़ीस बिल्कुल उन सेंसेशंस की तरफ जा रही थी, उन फीलिंग की तरफ जा रही थी जो कि मैं महसूस करता था. अब देखें डायग्नोसिस क्या होता है. ये एक जो माहिर डॉक्टर होता है वो डायग्नोस कर सकता है बीमारी को, हर बंदा डायग्नोस नहीं कर सकता. तो इसके साथ मसला उस टाइम शुरू हुआ जब उसने ख़ुद अपने आप को डायग्नोस करना शुरू किया, तो उसे लगा कि जितनी भी अलामात लिखी हुई हैं मेरे अंदर वो सब हैं. नंबर 3 पैराग्राफ देखें. आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलिमेंट ऑफ विच आई हैड अ टच. तो एक दफ़ा बरतानिया के म्यूज़ियम में राइटर कहते हैं मैं गया ताकि मैं उन सारी एलिमेंट का मतलब होता है डिजीज़, उनका ट्रीटमेंट पढ़ सकूं, इलाज पढ़ सकूं जो मुझे थोड़ी सी थी. हे फीवर, एक बुखार की किस्म है. आई फैंसी मतलब आई थिंक, मेरा ख्याल है मुझे हे फीवर की बीमारी थी. आई गॉट डाउन द बुक एंड रेड ऑल आई केम टू रीड एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट आई आइडली टर्न द लीव्स एंड बिगैन टू आई इंडोलेंटली स्टडी डिजीजेज. जनरली आई फॉरगेट विच वाज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज्ड इन. डिस्टेम्पर मतलब डिजीज़, तो मैं भूल गया पहले कौन सी बीमारी थी जिसमें मैं मुब्तला था. सम फेयरफुल डिवेस्टेटिंग स्कॉर्च, शायद वो कोई ख़तरनाक किस्म की स्कॉर्च की बीमारी थी. आई नो एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ premonitory symptoms, it was borne in upon me that I had fairly go it. So जिस बीमारी के बारे में भी वो पढ़ता उसे लगता कि ये मेरे अंदर है. अच्छा आगे देखें 4th पैराग्राफ. आई सैट फॉर अ while frozen with horror and then in the listlessness of despair I again turned over the pages. I came to typhoid fever, read the symptoms, discovered that I had typhoid fever. Must have had it for months without knowing it. अब देखें वो क्या कहते हैं कि मैं खौफ से फ्रीज़ हो गया, ठंडा पड़ गया, ये सोचकर कि जिस बीमारी को भी मैं पढ़ता था उसकी अलामात मेरे अंदर मौजूद थी. और ये जो बीमारी है टाइफाइड फीवर, वो कहते हैं ये तो कई महीनों से मेरे अंदर ये बीमारी थी. अब टाइफाइड फीवर बहुत शदीद किस्म का बुखार होता है. ये कैसे हो सकता है कि उससे टाइफाइड फीवर हो, कई महीनों से हो और उसको पता भी ना हो. वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, टर्न्ड सेंट विटनेसेस डांस, फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू. और मैं हैरान था कि और कौन कौन सी बीमारी मुझे है. फिर मैंने सेंट विटनेसेस डांस की बीमारी पढ़ी और जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे उम्मीद थी, तो ये बीमारी भी मेरे अंदर थी. बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस एंड डिटरमिन टू सिफ्ट टू द बॉटम, तय तक छान लेना. तो अब मुझे दिलचस्पी पैदा हुई और मैंने कहा कि सारी किताब को पढ़ लूँगा. एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, रेड अप अगैन एंड लर्न दैट आई वॉज सिकरिंग फॉर इट and that the acute stage would commence in about another fortnight. commence होता है स्टार्ट, fortnight 2 weeks को कहते हैं, 15 दिन के. शदीद इसकी सूरत हाल अगले 2 हफ्ते में स्टार्ट होने वाली है. ब्राइट्स डिजीज़ आई वॉज रिलीव टू फाइंड आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म. ब्राइट की बीमारी मुझे थोड़ी सी थी. एंड सो फार एज दैट वाज कंसर्न आई माइट लिव फॉर ईयर्स. और इस बीमारी के साथ मैं बहुत सारे सालों तक ज़िंदा रह सकता था. कॉलेरा आई हैड विद सवेयर कॉम्प्लिकेशंस. कॉलेरा की बीमारी मुझे बहुत ज़्यादा पेचीदगियों के साथ थी. एंड डिफ्थेरिया आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद. और डिफ्थीरिया की बीमारी के साथ ही मैं पैदा हुआ था. आई प्लॉडेड कॉन्शियसली थ्रू दी 26 letters and the only malady I could conclude I had not got was housemaid's name.
तो 26 लेटर्स मतलब ABC, ये वाले लेटर A to Z तक उसने पढ़े, सारी बीमारियाँ उसे महसूस हुआ उसके अंदर हैं। सिर्फ एक बीमारी है हाउस मेड्स नी, घुटने की बीमारी, वो उसको नहीं थी। मतलब कि घर में जो मुलाजमा काम करती है वो चलने फिरने से उसको घुटने की बीमारी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ वो बीमारी उसके अंदर नहीं थी। ये ज़्यादा ख़वातीन में होती है, मर्दों में कम होती है। तो ये आपका क्वेश्चन भी था कि कौन सी बीमारी उसके अंदर नहीं थी। तो हाउस मेड्स नी ये बीमारी है जो उसको महसूस हुआ उसके अंदर नहीं है। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या वो खुश हुआ या वो ना खुश हुआ, ये जान कर के उसको ये बीमारी नहीं है। आई फेल्ट रादर हर्ट अबाउट दिस एट फर्स्ट, पहल ये जानकर मैं हर्ट हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, मुझे दुख हुआ। इट सीम्ड somehow to be a sort of slight difference, ये ऐसा लगा जैसे अल्लाह ताला ने फ़र्क कर दिया हो। वाई hadn't I got हाउस मेड्स ने, मुझे हाउस मेड्स नी की बीमारी क्यों नहीं है। वाई दिस invidious reservation, after a while however less grasping feeling prevailed, थोड़ी देर के बाद कम ग्रास्पिंग गिरफ्त में ले लेना, पकड़ लेना, प्रीवेल छा जाना, कम फीलिंग मेरे अंदर आने लगा। आई रिफ्लेक्टेड मतलब थॉट दैट आई हैड एवरी अदर नोन मेलोडी इन द फार्माकोलॉजी ये मेडिकल की ब्रांच होती है जिसमें डिजीज़ को स्टडी किया जाता है। तो कहते हैं कि फिर मैंने सोचा कि मेलोडी मतलब डिजीज़ के फार्माकोलॉजी में जितनी भी डिजीज़ हैं वो मेरे अंदर हैं। एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश एंड डिटरमिन्ड टू डू विदाउट हाउस मेड्स नी, और मैंने सोचा कि मुझे कम सेल्फिश होना चाहिए और मुझे हाउस मेड्स नी के बग़ैर भी काम करना चाहिए। गोट इन इट्स मोस्ट मिलिग्नेंट स्टेज इट वुड अपीयर हैड सीज्ड मी विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, एंड ज़ाइमोसिस आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग विद फ्रॉम बॉयहुड। तो वो कहते हैं कि मुझे गॉट की बीमारी भी थी, ज़ाइमोसिस की तो मुझे लड़कपन से बीमारी थी। देयर वर नो मोर ऑफ डिजीज़ आफ्टर ज़ाइमोसिस, देखें जेड के साथ है तो कहते हैं ज़ाइमोसिस के बाद और कोई बीमारी नहीं लिखी हुई थी। सो आई कंक्लूडेड देयर वाज नथिंग एल्स द मैटर विद मी, और चुनाचे मैंने सोचा अब मेरे साथ और कोई मज़ीद कोई मेरे साथ बुरा मामला नहीं है। चलें ये देखें यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है पहला पार्ट इस एसे का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन इसका डिस्कस कर लिया। मेन बातें इस एसे की, मेन पॉइंट्स हमने आज इसमें डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए हैं और इन डिटेल उनके आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से और इसके आंसर्स और मीनिंग वगैरह याद कर लीजिएगा। तब तक अगले पार्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।